हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था डेट 3 में, कि हम फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉलिंग की जाती है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोड सिंपल टर्म्स में लिख के रखा हुआ है कि अगर हमें फंक्शन को क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले हम एक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड वहाँ पे ग्रीड ग्रीड हमारे फंक्शन का नेम है, फंक्शन कीवर्ड है, ग्रीड हमारे फंक्शन का नेम है। एंड यहाँ पे हमने मेथड लगा दिया। मेथड लगाने के बाद कर्ली बेसिस लगाया। कर्ली बेसिस को जब हमने यहाँ पे लगा दिया तो हमें कौन सी कंटेंट को लिखना है, किस कंटेंट को प्रिंट कराना है अपने कंसोल पे, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है कंसोल डॉट लॉग। एंड डबल कोट्स के अंदर हमने कुछ लेटर्स लिख दिए। मैंने डमी लिख दिया एच करके, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड जब हम इसे यहाँ पे रन करेंगे, जब हम ग्रीट को जब रन करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, एच। और जब हम ग्रीट 1 को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा कुछ क्रॉस सिंबल जैसा। समझ में आप लोगों को आया? मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्रीट 1 को कमेंट कर देता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट केवल क्या आएगा, एच आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जब मैं इस ग्रीड 1 को अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट से हटा दिया, अब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास एच के साथ एक्स भी आएगा। सो यहाँ तक आपको कंप्लीट चीज़ समझ में आ गई होगी। आज हम नए चीज़ पे चलते हैं। हमारा नया चीज़ हमारा क्या होने वाला है कि आप जो हमारा फंक्शन होता है उसमें पैरामीटर्स को कैसे पास करते हो। अब मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि पैरामीटर्स क्या होता है। तो जो हमारे फंक्शन के अंदर दिए जाने वाले एक वेरिएबल, आप समझ लो फंक्शन के अंदर दिए जाने वाला एक हमारा वेरिएबल पैरामीटर होता है सिंपल टर्म्स में। यहाँ पे अगर मैं आपको पैरामीटर बताने चलूँ तो यहाँ पे मैंने पहले ही कमेंट में लिख दिया पैरामीटर्स। तो सबसे पहले मैंने इतना आपको बता दिया कि फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, फंक्शन की कॉलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमने क्या लिखा है, एक फंक्शन को क्रिएट किया एंड हमारे फंक्शन का नाम ग्रीड है। एंड उसमें पहले हम जो मेथड का यूज़ करते थे, यहाँ पे मैंने जो मेथड का यूज़ किया है तो यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया है, बट हमने इस वाले कोड पे अपने पैरामीटर कुछ पास किए हैं जो हमारे पैरामीटर का नाम नेम है। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसमें हमने नेम को पैरामीटर लगाया एंड कर्ली बेसिस लगाया। कर्ली बेसिस के अंदर हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग। एंड लेकिन कंसोल डॉट लॉग में आप सबसे पहले प्रिंट कर दो हेलो को। सबसे पहले हमें प्रिंट करना है हेलो एंड उसे डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया, मतलब ये हमारा एक स्ट्रिंग है। एंड हमने प्लस, मतलब बोलते हैं कॉन्कैटनाइजेशन, मतलब ऐड करना, कॉन्किनेट करना। जावास्क्रिप्ट में कॉन्किनेट करने के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया एंड अपने पैरामीटर को यहाँ पे रिट्रीव कर लिया। पैरामीटर का रेफरेंस यहाँ पे हमने ले लिया एंड इस नेम को हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या होने वाली हैं कि आप कंसोल डॉट लॉग जब करोगे, जब रन कराओगे तो पहले सबसे पहले हेलो लिख के आएगा एंड फिर आपका नेम लिख के आएगा। अब नेम क्या होने वाला है तो वो हम बताते हैं आपको कहाँ लिखना है। तो इतनी चीज़ें लिखने के बाद आपको ये वाले ब्रेसेस जो है आपको इसे यहाँ पे बंद कर देना है एंड फिर सिंपल सा आपको बस आके यहाँ पे ग्रीट फंक्शन की कॉलिंग कर लेनी है। जब आप पहले फंक्शन की कॉलिंग किया करते थे तो किस तरह से आता था, बस सिंपल आप इस तरह से कॉलिंग कर दिया करते थे, बस ग्रीड लिख देते थे एंड यहाँ पे हेलो लिखा है एंड जो भी अंदर नाम लिखा रहता था वो आ जाता था। बट यहाँ पे हम अपने नेम, हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया, तो पैरामीटर में नेम आप कौन सा नाम देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे पंडित नाम दे दिया। जब हम इसे अब रन करेंगे, अपने इस फंक्शन वाले कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा कि हेलो पंडित, इस टाइप से हमारा आउटपुट आएगा। एंड यहाँ पे जो मैंने कंसोल डॉट लॉग एस्ट्रिक लगाया, ये हमारा एक डिज़ाइन के लिए मैंने दे दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं। मैंने बस डिज़ाइन के लिए दिया है क्योंकि हमारा आउटपुट इससे थोड़ा सा अच्छा लगे। सो हम यहाँ पे इसे रन करते हैं तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हमें कुछ एरर देखने को मिल गई है, तो हम उस एरर को अपने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पंडित इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पे बोला जा रहा है। सो मे बी हम अगर यहाँ पे इसे डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये रन हो सकता है। एंड मैं जब इसे फिर से यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लिख के आ गया हेलो पंडित, कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट। और मान लो मैंने यहाँ पे इस नेम को चेंज करके मैंने कुछ और लिख दिया, जैसे मैंने एक्स लिख दिया एंड एक्स लिखने के बाद जब मैं इसे रन करूँगा तो आउटपुट हमारा आएगा हेलो एक्स। यहाँ पे जब आप चेंज कर देते हो, मैंने लिख दिया हेलो एंड गुड, ठीक, हेलो गुड। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो आएगा सबसे पहले हेलो गुड लिखेगा, फिर उसके बाद आएगा जो हमने नेम दिया होगा हेलो गुड एक्स। सो यहाँ तक आपको पैरामीटर समझ में आ गया कि पैरामीटर क्या होते हैं। तो जो भी पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे उस पैरामीटर को कॉलिंग के टाइम
हम कुछ कंटेंट देंगे जो कि हमारे आउटपुट में आएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।